राधे राधे दोस्तों। हमारे जीवन में एक पल ऐसा जरूर आता है जब हमें किसी की अर्थी को कंधा देना पड़ता है। चाहे वो हमारे परिवार का कोई सदस्य हो, कोई दोस्त हो या सड़क पर जाता कोई अनजान शव। हम इसे एक सामाजिक जिम्मेदारी या पुण्य का काम मानकर कंधा दे देते हैं। राम नाम सत्य है बोलते हुए शमशान तक जाते हैं और फिर हाथ पैर धोकर अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाते हैं। हमें लगता है कि बस काम खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में काम खत्म हो गया है या फिर असली कहानी तो अब शुरू हुई है? दोस्तों, मैं वनिता आपका हमारे भक्ति बिट्स ठाकुर जी इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि उस बेजान शरीर को कंधा देते वक्त आपके साथ असल में क्या घट रहा था? उस वक्त आपके और उस मृत शरीर के बीच कौन सा अदृश्य सौदा हो रहा था? गरुड़ पुराण कहता है कि अर्थी को कंधा देना कोई साधारण काम नहीं है। यह आग से खेलने जैसा है। जब आप किसी शव को अपने कंधे पर उठाते हैं तो आप केवल एक भारी लकड़ी और मांस के ढेर को नहीं उठा रहे होते हैं। आप उस इंसान के पूरे जीवन के कर्मों को, उसके पापों को और उसकी अतृप्त इच्छाओं के बोझ को अपने कंधे पर उठा रहे होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि शव के अंदर एक सोई हुई ऊर्जा होती है जिसे मृत्यु ऊर्जा कहते हैं। जब आपका जीवित शरीर उस मृत शरीर के संपर्क में आता है तो एक अदृश्य आदान प्रदान शुरू होता है। और अगर उस वक्त आपसे एक छोटी सी भी गलती हो गई या आपने नियमों का पालन नहीं किया तो वो ऊर्जा आपके कंधे से होते हुए आपके शरीर, आपके घर और आपके भाग्य में घुस सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के उस अध्याय को खोलेंगे जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। दोस्तों, आज आपको पता चलेगा कि अर्थी को कंधा देने वाले को अश्वमेध यज्ञ का फल क्यों मिलता है, और साथ ही यह भी जानेंगे कि वो कौन सी भयानक गलती है जिसे करने पर अर्थी में लेटी हुई आत्मा कंधा देने वाले के पीछे पीछे उसके घर तक आ जाती है। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको उस अदृश्य खतरे से बचाने के लिए है जिसे आप देख नहीं पा रहे। तो चलिए मृत्यु के इस रहस्यमयी सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि आखिर उस अंतिम यात्रा के दौरान अदृश्य दुनिया में क्या खेल चल रहा होता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अर्थी को कंधा देने की प्रक्रिया को शास्त्रों में इतना महत्व क्यों दिया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी अनाथ या लावारिस शव को कंधा देता है उसे 1000 यज्ञों के बराबर फल मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में शरीर को केवल एक वस्त्र माना गया है, लेकिन उस वस्त्र को सम्मान के साथ 5 तत्वों में विलीन करना सबसे बड़ा धर्म है। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो बहुत ही असहाय अवस्था में होती है। वो खुद चल नहीं सकती, खुद अपना अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। ऐसे में जो व्यक्ति उसे अपने कंधे का सहारा देकर उसकी अंतिम मंजिल तक पहुंचाता है वो उस आत्मा के लिए साक्षात भगवान का रूप होता है। उस वक्त वो आत्मा उस व्यक्ति को दिल से आशीर्वाद देती है और कहते हैं कि मरते हुए इंसान की बद्दुआ और मुक्त होती हुई आत्मा का आशीर्वाद दोनों ही कभी खाली नहीं जाते। यह आशीर्वाद इतना शक्तिशाली होता है कि यह आपके कई जन्मों के पापों को जलाकर राख कर सकती है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा जोखिम भी छिपा है। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बहती है। एक जीवित व्यक्ति के पास प्राण ऊर्जा होती है, जबकि एक शव के पास मृत्यु की नकारात्मक ऊर्जा होती है। जब आप कंधा देते हैं तो आपका आभा मंडल यानी आपका ओरा उस शव के ओरा के साथ रगड़ खाता है। अगर मरने वाला व्यक्ति बहुत पापी था या उसकी अकाल मृत्यु हुई थी या वो बहुत ज्यादा गुस्से और असंतोष में मरा था तो उसकी वो नकारात्मक तरंगें आपके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है। यह एक तरह का आध्यात्मिक संक्रमण होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि शमशान से आने के बाद कई लोगों को अचानक तेज बुखार आ जाता है या वो बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं। उनका शरीर टूटने लगता है और मन में अजीब सी बेचैनी होने लगती है। यह कोई साधारण थकान नहीं होती, यह उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है जिसने आपकी प्राण शक्ति को चूस लिया है। शास्त्रों में कंधा देने के बहुत कड़े नियम बताए गए हैं
जिनका पालन करना अनिवार्य है। पहला नियम यह है कि कंधा हमेशा विषम संख्या में कदम चलकर बदला जाना चाहिए। यानी आप 10 कदम चले या 20 कदम नहीं, बल्कि विषम संख्या में कदम चलकर दूसरे को मौका दे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप कंधा दे रहे हो तो मन में कोई भी विचार नहीं होना चाहिए। अगर कंधा देते वक्त आप अपने व्यापार के बारे में सोच रहे हैं या किसी से फोन पर बात कर रहे हैं या हंसी मजाक कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत को न्योता दे रहे हैं, क्योंकि उस वक्त वो आत्मा सब देख रही होती है, सब सुन रही होती है। उसे लगता है कि यह व्यक्ति मेरे दुख में शामिल नहीं है, बल्कि यह मेरा अपमान कर रहा है। ऐसे में उसका आशीर्वाद श्राप में बदल सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण की एक कथा के अनुसार एक व्यक्ति ने मजाक करते हुए एक शव को कंधा दिया था। शमशान से लौटने के बाद उसे रात भर ऐसा महसूस होता रहा जैसे कोई भारी वजन अभी भी उसके कंधे पर रखा है। वो वजन दिन ब दिन बढ़ता गया। डॉक्टर कोई बीमारी नहीं पकड़ पाए और अंत में वो व्यक्ति पागल हो गया। इसीलिए अर्थी को कंधा देना एक तपस्या है। इसे खेल समझने की भूल कभी न करें। दोस्तों, अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। गरुड़ पुराण कहता है कि जब हम अर्थी लेकर चलते हैं तो हर कदम पर हमारे पाप नष्ट होते हैं। कहा गया है कि पदे पदे अश्वमेधस्य फलम, यानी हर कदम पर एक अश्वमेध यज्ञ का फल। प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने पाप धोने के लिए और स्वर्ग पाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके अश्वमेध यज्ञ करते थे। लेकिन कलयुग में भगवान ने हमें यह मौका बहुत आसानी से दिया है। जब आप किसी की अंतिम यात्रा में निस्वार्थ भाव से शामिल होते हैं और उसे अपने कंधे पर उठाते हैं, तो उस वजन के नीचे आपके पुराने पाप दबकर कुचल जाते हैं। यह एक तरह का प्रायश्चित है। यह प्रकृति का नियम है कि जब आप किसी का बोझ उठाते हैं तो भगवान आपका बोझ हल्का कर देते हैं। लेकिन यह फल केवल तभी मिलता है जब आपके मन में कोई स्वार्थ न हो। अगर आप केवल दिखावे के लिए या समाज के डर से या फोटो खिंचवाने के लिए कंधा दे रहे हैं तो आपको पुण्य नहीं बल्कि पाप मिलेगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार कंधा देते समय व्यक्ति को मौन रहना चाहिए या केवल भगवान का नाम लेना चाहिए। राम नाम सत्य है बोलना सबसे उत्तम है। यह मंत्र केवल दूसरों को सुनाने के लिए नहीं है। यह उस आत्मा को और खुद को यह याद दिलाने के लिए है कि यह शरीर झूठ था और वो परमात्मा ही सच है। ये ध्वनि उस नकारात्मक ऊर्जा के खिलाफ एक कवच का काम करती है। जो लोग अर्थी के साथ चलते हुए बीड़ी सिगरेट पीते हैं या पान चबाते हैं, वे महापाप के भागीदार बनते हैं। ऐसे लोगों के साथ यमराज बहुत कठोर व्यवहार करते हैं। शमशान यात्रा एक पवित्र यात्रा है। यह कोई पिकनिक नहीं है। इस दौरान किया गया कोई भी अधर्म सीधे आपके भाग्य पर चोट करता है। एक और बहुत बड़ा रहस्य है दिशा का। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अर्थी को ले जाते समय शव का सिर किस तरफ होता है? आमतौर पर शव का सिर आगे की तरफ रखा जाता है, लेकिन शमशान के द्वार पर पहुंचकर उसे घुमा दिया जाता है और पैर आगे कर दिया जाते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे भी एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। जब तक शरीर घर से शमशान तक जा रहा है, उसे यह भ्रम रहता है कि शायद मैं वापस लौट सकूं। उसका मोह घर की तरफ रहता है। वो अपने घर को, अपनी गलियों को आखिरी बार देख रहा होता है। लेकिन जब उसे शमशान के अंदर ले जाया जाता है तो उसके पैर आगे कर दिया जाते हैं, जिसका मतलब है कि अब तुम्हारी यह यात्रा समाप्त हुई। अब तुम आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो। जो व्यक्ति उस समय कंधा दे रहा होता है, वो उस आत्मा को यह संदेश दे रहा होता है कि हे जीवात्मा, तेरा इस लोक से नाता टूट चुका है। अब तू परलोक की ओर प्रस्थान कर। यह एक तरह का मार्गदर्शन है। अगर यह दिशा परिवर्तन न किया जाए तो आत्मा शमशान में प्रवेश करने से डरती है और वो कंधा देने वालों के साथ ही वापस लौटने की कोशिश करती है। दोस्तों, अब आता है वो सवाल जो बहुत से लोगों के मन में होता है। क्या अपने पिता या भाई की अर्थी को कंधा देने
और किसी अनजान की अर्थी को कंधा देने में कोई फर्क है? गरुड़ पुराण के अनुसार पिता को कंधा देना वारण चुकाना है और अनजान को कंधा देना पुण्य कमाना है। पिता ने आपको बचपन में अपने कंधे पर बिठाया था, आपको दुनिया दिखाई थी। जब आप उन्हें अंतिम बार अपने कंधे पर उठाते हैं तो वो जीवन का चक्र पूरा होता है। उस वक्त जो भावना आपके मन में आती है वो आपको मोक्ष के करीब ले जाती है। यह पितृ आरण से मुक्त होने का अंतिम अवसर होता है। लेकिन जब आप किसी अनजान, किसी लावारिस को कंधा देते हैं तो वहां कोई मोह नहीं होता, वहां सिर्फ करुणा होती है। और शास्त्रों में करुणा को भक्ति से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। लावारिस शव को कंधा देने वाले के सिर पर भगवान शिव का हाथ माना जाता है, क्योंकि जिनका कोई नहीं होता उनके शिव होते हैं। ऐसे व्यक्ति की अकाल मृत्यु कभी नहीं होती और उसे जीवन में कभी कोई बड़ा संकट नहीं आता। लेकिन सावधान दोस्तों, अर्थी को कंधा देने के बाद क्या करना चाहिए यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अक्सर लोग शमशान से आते हैं और घर के बाहर हाथ पैर धोकर अंदर चले जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि यह काफी नहीं है। शमशान की मिट्टी और शव के संपर्क से जो अशुद्ध आपके शरीर पर लगी है वो केवल पानी के छींटों से नहीं जाएगी। इसके लिए सचैल स्नान यानी पहने हुए कपड़ों सहित नहाना अनिवार्य बताया गया है। जब तक आप स्नान नहीं करते आप अशुद्ध हैं, और उस अशुद्ध अवस्था में अगर आप किसी बच्चे को छू लेते हैं या घर के मंदिर में चले जाते हैं या भोजन कर लेते हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा उन चीजों में फैल जाती है। बच्चे का ऑरा बहुत कमजोर होता है, वो तुरंत उस प्रेत ऊर्जा की चपेट में आ सकता है। एक बहुत ही डरावनी बात जो गरुड़ पुराण में लिखी है वो यह है कि अगर कोई व्यक्ति शमशान से लौटकर बिना नहाए अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है और उससे जो संतान उत्पन्न होती है वो राक्षस स्वभाव की होती है, उस संतान पर प्रेत छाया होती है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह ऊर्जा विज्ञान है। मृत्यु की ऊर्जा और जीवन की ऊर्जा यानी संभोग एक दूसरे के विपरीत हैं। इनका मिलन विनाशकारी होता है। दोस्तों, इसीलिए शमशान से लौटने के बाद नीम की पत्ती चबाना, लोहा छूना और आग के दर्शन करना जरूरी बताया गया है। नीम कड़वा होता है जो शोक को भुलाने का प्रतीक है। लोहा शक्ति का प्रतीक है जो नकारात्मकता को काटता है, और आग शुद्धता का प्रतीक है। ये छोटी छोटी रस्में हमें उस मृत्यु लोक की ऊर्जा से काट कर वापस जीवन लोक में लाती हैं। क्या महिलाओं को कंधा देना चाहिए? आजकल ये सवाल बहुत उठता है। समाज बदल रहा है और कई जगहों पर बेटियां भी अर्थी को कंधा दे रही हैं। क्या यह शास्त्रों के खिलाफ है? गरुड़ पुराण मूल रूप से पुरुषों को ही यह अधिकार देता है, लेकिन इसका कारण भेदभाव नहीं बल्कि सुरक्षा है। शमशान घाट को तंत्र क्रियाओं का गढ़ माना जाता है। वहां हवा में कई तरह की शक्तियां घूमती रहती है। महिलाओं का शरीर और मन पुरुषों की तुलना में ज्यादा संवेदनशील होता है। उनका गर्भ जो सृजन का केंद्र है, मृत्यु की भारी और विनाशकारी ऊर्जा को जल्दी सोख सकता है। इससे उनके स्वास्थ्य और आने वाली संतान पर बुरा असर पड़ सकता है। भटकती हुई आत्माएं महिलाओं को जल्दी अपना शिकार बनाती हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने महिलाओं को इस कठोर कर्तव्य से दूर रखा था। लेकिन अगर किसी का पुत्र नहीं है और बेटी ही सब कुछ है तो प्रेम और कर्तव्य के आगे सारे नियम छोटे पड़ जाते हैं। आत्मा तो न स्त्री है न पुरुष। अगर बेटी पूरे साहस और भक्ति के साथ कंधा देती है तो भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं। बस उसे अपनी सुरक्षा का और भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और घर आकर शुद्धिकरण के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। एक और स्थिति है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करके मरा है या किसी दुर्घटना में बुरी तरह क्षत विक्षत होकर मरा है तो उसे कंधा देते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसी आत्माएं बहुत ही ज्यादा अतृप्त और गुस्से में होती हैं। वे अपनी मौत को स्वीकार नहीं कर पाती, वे भ्रमित होती हैं। जब आप उनकी अर्थी उठाते हैं तो आपको अचानक बहुत भारीपन महसूस हो सकता है। कई बार लोगों ने अनुभव किया है कि अर्थी का वजन
अचानक कई गुना बढ़ गया, जैसे कोई उस पर ऊपर से बैठ गया हो। यह उस आत्मा के विरोध का संकेत है। वो जाना नहीं चाहती, वो वापस लौटना चाहती है। ऐसे शव को कंधा देते समय मन ही मन गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। यह मंत्र आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना देता है, जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं सकती। दोस्तों, अगर आपको कंधा देते समय अजीब सी गंध आए या डर लगे तो राम नाम का जाप तेज कर दे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंधा देने वाले को बाद में सपने में वो मृतक दिखाई देता है। अगर वो मृतक सपने में खुश है या शांत है तो इसका मतलब है कि उसे आपकी सेवा स्वीकार हुई और उसे गति मिल गई। यह शुभ संकेत है। लेकिन अगर वो सपने में रो रहा है या आपसे कुछ मांग रहा है या आपको अपनी तरफ खींच रहा है तो यह चिंता का विषय है। इसका मतलब है कि उसका मोह अभी भी आपसे जुड़ा हुआ है। शायद कंधा देते वक्त आपके मन में बहुत ज्यादा दुख था और आपके आंसुओं ने उसे बांध लिया, या शायद वो आपसे कोई मदद चाहता है। दोस्तों, ऐसे में आपको उस मृतक के नाम से अन्नदान करना चाहिए या गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके उसका फल उसे समर्पित करना चाहिए। इससे वो बंधन टूट जाएगा। दोस्तों, अर्थी केवल लकड़ियों का ढांचा नहीं है, यह इस संसार का सबसे कड़वा सच है। अर्थी शब्द का अर्थ ही है अर्थ, यानी मतलब जब तक शरीर में जान है सबका अपना अपना अर्थ है। अपना अपना मतलब है रिश्ते, नाते, व्यापार सब मतलब से चल रहे हैं। जैसे ही जान निकली वो सिर्फ एक अर्थ ही रह जाती है जिसका कोई मतलब नहीं। जब आप उसे कंधा देते हैं तो आप खुद को यह शिक्षा दे रहे होते हैं कि एक दिन मुझे भी इसी तरह 4 कंधों पर जाना है। मेरा घमंड, मेरा पैसा, मेरी दुश्मनी सब यही रह जाएगी। यह एहसास इंसान को विनम्र बनाता है, और जो इंसान विनम्र है वही ईश्वर के करीब है। शमशान वैराग्य इसी को कहते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि किन लोगों को कंधा नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत बीमार हो, जिसका शरीर कमजोर हो, उसे कंधा नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा का सामना नहीं कर पाएगा। जिसके घर में सूतक यानी नवजात शिशु का जन्म लगा हो, उसे शमशान नहीं जाना चाहिए। या जिसने अभी अभी कोई मांगलिक कार्य जैसे शादी संपन्न किया हो, उसे भी अर्थी को कंधा देने से बचना चाहिए, क्योंकि इन अवस्थाओं में व्यक्ति का ओरा या तो बहुत कमजोर होता है या बहुत संवेदनशील। ऐसे में मृत्यु की ऊर्जा उसे नुकसान पहुंचा सकती है। यह स्वार्थ नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा की रक्षा करना है। अब मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब शव को शमशान ले जाया जाता है तो रास्ते में खील और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं? लोग सोचते हैं कि यह दान है। नहीं, यह दान नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह उन बुरी आत्माओं, भूतों और पिशाचों के लिए रिश्वत है जो रास्ते में शव को परेशान कर सकती हैं या कंधा देने वालों पर हमला कर सकती हैं। यह शमशान के द्वारपालों का हिस्सा होता है। खील और सिक्कों को फेंक कर हम उनका ध्यान भटकाते हैं ताकि शव यात्रा निर्विघ्न पूरी हो सके। इसीलिए कभी भी अर्थी के ऊपर से फेंके गए सिक्कों को उठाना नहीं चाहिए। वो शापित होते हैं। उन्हें उठाने वाला दरिद्रता और बीमारी को अपने घर ले आता है। वो पैसा नहीं, वो उस शव की बलाएं हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, कंधा देने वाले को कभी भी शमशान में इधर उधर नहीं थूकना चाहिए और ना ही वहां की किसी चीज को तोड़ना या लाना चाहिए। शमशान की लकड़ी, फूल या राख को घर लाना वर्जित है। यह सब चीजें मृत्यु लोक की संपत्ति हैं। अगर आप अनजाने में शमशान का एक कक्कड़ भी अपनी जेब में रखकर ले आए तो समझ लीजिए कि आप किसी प्रेत को अपने साथ ले आए हैं। घर आकर आपको भारीपन महसूस होगा, नींद नहीं आएगी और घर में कलह शुरू हो जाएगी। इसलिए शमशान से बाहर निकलते ही अपने कपड़े जाड़े और हाथ जोड़कर मन ही मन कहें कि जो जिसका है वो वहीं रहे। मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूं। अंत में कंधा देने वाले के साथ क्या होता है यह पूरी तरह उसकी भावना पर निर्भर करता है। अगर आप डर और मजबूरी में कंधा दे रहे हैं तो आपको सिर्फ थकान और डर मिलेगा।
लेकिन अगर आप सेवा और वैराग्य के भाव से कंधा दे रहे हैं तो आपको वो शांति मिलेगी जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। वो 10 से 15 मिनट का सफर आपकी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल सकता है। उस समय आप जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी होते हैं। आप एक आत्मा को उसके पूरी के परमात्मा से मिलाने के माध्यम बनते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी को कंधा देने का मौका मिले तो पीछे मत हटिएगा। ये डरने की बात नहीं, ये सौभाग्य की बात है। लेकिन हाँ, नियमों का पालन जरूर कीजिएगा। मौन रहिएगा, प्रभु का नाम लीजिएगा और लौटने के बाद स्नान करके अपने आप को शुद्ध कीजिएगा, क्योंकि हम जीवित लोग हैं और हमें अभी इस दुनिया में अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं। मृत्यु का सम्मान करना है, लेकिन मृत्यु को ओढ़ना नहीं है। दोस्तों, यह पाठ अर्थी को कंधा देने की प्रक्रिया की गहन आध्यात्मिक महत्ता और गरुड़ पुराण में वर्णित नियमों को समझाता है। अर्थी को कंधा देना केवल सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक पवित्र तपस्या है जिसमें मृत आत्मा की ऊर्जा कंधा देने वाले पर प्रभाव डालती है। गरुड़ पुराण के अनुसार सही मनोभाव और नियमों का पालन करते हुए अर्थी को कंधा देने पर अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है, जबकि नियमों का उल्लंघन करने पर नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित कर सकती है। शव के सिर और पैर की दिशा बदलने का आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। साथ ही शमशान से लौटने के बाद सचैल स्नान करना आवश्यक है। महिलाओं को कंधा देने से बचने की सलाह दी गई है, परंतु यदि वे भक्तिभाव से करें तो स्वीकार्य है। आत्महत्या या दुर्घटना से मृतकों के शव को कंधा देते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। शमशान में खील और सिक्के फेंकने का उद्देश्य बुरी आत्माओं को भटकाना है। कंधा देने वाले को मौन रहना चाहिए और राम नाम का जाप करना चाहिए। यह ज्ञान जीवन और मृत्यु के बीच की बारीक रेखा को समझने और सही जानकारी से भय से मुक्त होने का संदेश देता है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। बहुत से लोग अनजाने में गलतियां करते हैं और फिर जीवन भर परेशान रहते हैं। आपका एक शेयर उन्हें इस मुसीबत से बचा सकता है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे ही नई नई वीडियो बनाने की प्रेरणा मुझे मिलती रहे। धन्यवाद।